वीडियो में भारतीय संविधान का जो विकास है उसमें हम देखेंगे कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी उसमें यह डिसाइड नहीं किया गया था इसको हेड कौन करेगा। तो एक अस्थायी अध्यक्ष की क्या होती है, व्यवस्था की जाती है और बाद में जो है 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, सर बी.एन. राव ने बनवाया था। बी.एन. राव ने तैयार किया था और यही बेसिकली आधार भी बना था बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ड्राफ्ट का आधार जो बना था। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मैंने बताया कब बने, 11 दिसंबर 1946 को बने। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1946 को। यही उद्देश्य जो है करंट टाइम में आपका क्या है, प्रस्तावना, प्रियम्बल कहलाता है। ओके, प्रियम्बल कहलाता है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रखिएगा 12 हुए थे। टोटल कितने हुए थे? 12 हुए थे। 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत से जो है इतना ह्यूज वर्ल्ड का सबसे विस्तृत जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो सर बी.एन. राव, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्या होता है, या तो आपको ये एग्ज़ाम में आ रहा होता है या तो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो इसको रट लीजिएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे? तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव जो दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जिसे कहा जाता है, जो कि आज वर्तमान में जो कि प्रियम्बल है, संविधान का एक अभिन्न अंग है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ओके, अडॉप्ट किया गया, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए कि इससे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? उससे पहले भी तो किया जा सकता था, 1 महीने का गैप था, 26 नवंबर के पास भी किया जा सकता था। तो इसके लिए अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यह है कि 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को, बिफोर द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये बताइए कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है? किसका? गणतंत्र का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम के द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी मत समझ लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की जो झंडा समिति थी, फ्लैग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिनके नाम जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो आपको मैं एक शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ओके, और संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जी.वी. मावलंकर। ओके, जी.वी. मावलंकर, जो कि भारत के पहले स्पीकर भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला के टोटल 7 लोग थे। तो उनके नाम क्या कहते हैं? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी.एम. मित्रा, जो कि बाद में क्या हुआ, उनके स्थान पे एन माधव राव को ले लिया गया, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर डीपी खेतान। लेकिन खेतान जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बाद में टीटी कृष्णमाचारी जो कि दक्षिण भारत से थे, उनको जो है इसमें सदस्यता दे दी गई थी, किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ, तो याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी में होने के पीछे भी रीज़न ये था कि उस टाइम बंगाल का विभाजन हो गया था और जो उनका क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इसके वजह से उनके लिए जो है एक सीट यहाँ पे वैकेट की गई, खाली की गई बॉम्बे में, और फिर उसके बाद उन्हें जो है वहाँ पे से इलेक्शन कंटेस्ट करा के इसका मेंबर बनाया गया था।